नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लेकर आ चुका हूँ एक मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द एलिफेंट एंड द विक्ड वॉल्फ। एलिफेंट मीन्स हाथी और दुष्ट, विक्ड मीन्स दुष्ट और वॉल्फ मीन्स भेड़िया। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये एक मोरल स्टोरी है जिसे आप लोग जो है इसको जब आखिरी तक आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इंग्लिश सीखने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता जी। कहानी के माध्यम से यदि आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे और मैंने भी ऐसा ही किया है। चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट। वहां लिव्ड रहता था एक एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया इसलिए कि इसके आगे वाला वर्ड वॉल्स का है। जब वॉल्स का अर्थ होता है इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। एक हाथी रहता था, लिव्ड मीन्स रहता था। ही वॉज हग, वह हग मीन्स होता है विशाल बड़ा। ही वॉज हग मतलब वो बहुत बड़ा था। एंड हेल्दी का मतलब होता और वो स्वस्थ था। सम वॉल्स वर लिविंग नियर बाई। सम मीन्स होता है कुछ, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, वर मतलब थे, सेकेंड फॉर्म है वाज का। लिविंग मतलब रह रहे, नियर बाई पास में। कुछ भेड़िए पास पास में रह रहे थे। दे सा हिम एंड थॉट, उन्होंने, दे मिस हुए, सा मतलब देखा, सी का सा, हिम मतलब उसे, देखा था सिंपल पास्ट में है। एंड थॉट और उन्होंने सोचा। इफ समझो कुछ देखो, वी आर एबल टू किल दिस एलिफेंट, कुछ देखो, वी मतलब हम, आर मतलब है, एबल मतलब सक्षम, टू किल मतलब मारने के लिए, दिस एलिफेंट इस हाथी को, इस हाथी को हम मारने में सक्षम हैं। There would be enough food for all of us for several days. There would be enough food. There का मतलब यहाँ, इसका कोई अर्थ नहीं निकालेंगे यहाँ पर। There would be enough मतलब पर्याप्त होगा। Food मतलब भोजन, for all of us हम सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन होगा। For several days कई दिनों के लिए। यदि हम इसको मार देते हैं तो हम सभी भेड़िया के लिए वह पर्याप्त भोजन हो जाएगा कई दिनों के लिए। देखो हाथी है, बहुत तंदुरुस्त है, हेल्दी है। और देखते हैं आगे। दे मेड अ प्लान टू किल द एलिफेंट, वे मेड मतलब बनाया, अ प्लान एक योजना, टू किल मारने के, द एलिफेंट हाथी को मारने की एक योजना उन लोगों ने बनाया। एन ओल्ड वॉल्फ सेड, एक, देखो फिर यहाँ एन का प्रयोग है क्योंकि उसके पहले वाउल्स है ओ, ए ई आई ओ। बाउल्स के सामने ए एन का प्रयोग किया जाता है। वॉल्फ मतलब भेड़िया, सेड मतलब कहा, आई विल किल मैं मार दूंगा, आई विल किल मैं मार दूंगा, दिस एलिफेंट इस हाथी को, बाई माई विजडम, विजडम इस तो बुद्धिमानी, अपनी बुद्धिमानी से मैं इसको मार दूंगा। वन डे एक दिन, द ओल्ड वॉल्फ वेंट टू द एलिफेंट, बूढ़ा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वोल्फ मीन्स भेड़िया, बूढ़ा भेड़िया वेंट मतलब गया, टू द एलिफेंट हाथी के पास। एंड बेज्ड, बेज्ड मीन्स होता है यात्रा का, याचना करना, आग्रह करना, किसी से निवेदन करना, तो बेज्ड आग्रह किया। माई लॉर्ड मेरे प्रभु, प्लीज कृपया, हैव मर्सी ऑन मी मुझ पर दया करो। मर्सी मीन्स होता है दया करना, मुझ पर दया करो। The elephant was surprised to see the wolf talking
टू हिम। हाथी वाज सरप्राइज्ड हो गया, बहुत जो है खुश हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था। टू सी यह देख करके, वॉल्फ टॉकिंग टू हिम लाइक दिस, भेड़िए के उससे बात इस तरीके से बात करते हुए वो देख करके ये जो है सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? व्हाई हैव यू कम टू मी? कम टू मी का मतलब मेरे पास, किसी चीज को कहते हैं किसी के लिए तो टू लगाते हैं, यानी मेरे का मतलब आए हो, तुम मेरे पास आए हो। यू कम टू, मेरे पास आए। व्हाई मींस क्यों, हैव तुम मेरे पास क्यों आए हो, ये पूछ रहा है। हाथी पूछ रहा है, भाई तुम इससे प्यार से बात क्यों कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? देखो सारे भेड़िया हैं, आपस में योजना बना रहे हैं हाथी को मारने की। आगे देखिए, द वॉल्फ रिप्लाइड, वॉल्फ भेड़िए ने उत्तर दिया, आई एम अ पुअर ओल्ड वॉल्फ, मैं एक, पूर मतलब होता है बेचारा भी होता है, निर्धन भी होता है, गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पर भेड़िया है तो भेड़िया तो गरीब होता नहीं है, इसलिए उसको बेचारा। मैं आई एम अ पुअर, मैं हूँ ओल्ड वोल्फ, एक बूढ़ा भेड़िया, मैं बूढ़ा भेड़िया हूँ। ऑल द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव सेंट टू मी, ऑल मीन्स सभी, अदर एनिमल्स अन्य जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, हैव सेंट मी मुझे भेजा है, मुझे भेजा है। टू यू आपके पास, दे फील उन्होंने, दे फील उन्होंने महसूस किया है, इट इज नॉट एडविजेबल टू लिव इन द फॉरेस्ट, यह, इट मीन्स यह, इट इज नॉट एबल, यह अच्छा नहीं होगा, यानी यह उचित नहीं होगा। एड विजेबल, ये उचित नहीं होगा, टू लिव रहना, इन द फॉरेस्ट जंगल में, विदाउट अ किंग एक राजा के बिना, एक राजा के बिना जंगल में रहना उचित नहीं, उचित नहीं है, इज लगा हुआ है। एंड एवरीवन फील्स, और सभी लोगों ने, एवरीवन मतलब सभी लोग, लोगों ने, फील्स मतलब महसूस किया, महसूस करते हैं, एस लगा हुआ है, महसूस करते हैं दैट कि यू आर द मोस्ट suitable creatures for this respectable position, सभी लोग महसूस करते हैं कि यू आर द मोस्ट, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे, मोस्ट मिस होता सबसे ज्यादा, सुटेबल मिस होता है उपयुक्त, तुम सबसे उपयुक्त हो, क्रीचर्स मिस प्राणी, प्राणी या जीव, फॉर दिस रेस्पेक्टेबल पोजीशन, इस सम्मानजनक पद के लिए तुम सबसे अच्छे प्राणी हो, उपयुक्त प्राणी हो। हैंस, इसलिए, हैंस का मतलब इसलिए, दे हैव चूजन, इसलिए वे, दे मीन्स वे, हैव चूजन मतलब चुन चुके हैं, हैव लगा हुआ है, परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, वो लोग चुन चुके हैं। चूज मतलब चुनना, चूजन उसकी थर्ड फॉर्म मतलब चुन चुके हैं। यू टू बी डियर किंग, तुम्हें अपना, डियर मीन्स अपना, किंग मतलब राजा, तुम्हें अपना राजा चुन चुके हैं। आगे देखिए, द एलिफेंट वॉज वेरी फ्लैटर्ड टू हियर दीज वर्ड्स ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। एलिफेंट मीन्स हाथी, वाज मतलब था, वेली फ्लैटर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, फ्लैटर्ड मतलब खुश होना, फ्लैटर्ड मतलब खुश हुआ था, ये हाथी बहुत खुश हुआ था। टू हियर मतलब ये सुन करके, दीज वर्ड इन शब्दों को सुन करके, ऑफ प्रेस
प्रशंसा की। इन शब्दों को सुनकर के हाथी बहुत खुश हो गया था। he chuckled and felt great at the thought of becoming the king। चकल्ड का मतलब होता है मुस्कुराना। ही चकल्ड मीन्स उसने मुस्कुराया, एंड और फेल्ट मतलब महसूस करना। फील का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ फेल्ट मतलब महसूस किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रेट मतलब महान, एट मतलब एट द थॉट उसके सोचने पर वह बहुत अपने आप को महान महसूस कर रहा किया और मुस्कुरा भी रहा है। टू बिकमिंग द किंग राजा होने पर वह बहुत मुस्कुराया और अपने आप को महान समझ रहा है। ही ग्लैडली, ही मिस वह, ग्लैड मिस होता है खुशी, ग्लैडली मतलब खुशी पूर्वक, खुशी खुशी। अग्रीड सहमत हो गया, टू अकम्पनी द वॉल्फ टू द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। अकम्पनी मतलब साथियों को, कौन से साथी, भेड़ियों के साथियों के साथ। टू और अदर एनिमल अन्य जानवर ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के अन्य जानवर और भेड़िया की कंपनी के साथ वह क्या हो गया, खुशी खुशी सहमत हो गया। देखो इसको समझा रहा है कि तुम राजा बन जाओ, तुमको हम सब लोगों ने राजा चुना है और तुम राजा बन जाओ, बिना राजा के जंगल में रहना उचित नहीं है, ऐसा फुसला रहा है। देखिए आपको द wicked wolf led the elephant through a way that was mercy। देखिए ये मर्सी अलग, वो मर्सी अलग था। MARSHY इसका मतलब होता है दलदल में फंसना, दलदल। और वो मर्सी था MECRY था, मर्सी मिस होता था दया, लेकिन यहाँ मर्सी मिस दलदल। विक्ड वॉल्फ दुष्ट भेड़िया, लेड मतलब होता है नेतृत्व करना, एक होता ना जैसे बोलते हैं लीडर, नेतृत्व करने वाला, लेकिन यहाँ पर लेड मतलब नेतृत्व किया, किसने किया, दुष्ट भेड़िए ने। द एलिफेंट थ्रू, एलिफेंट हाथी को, थ्रो मीन्स फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वे लिखा हुआ है तो मैं रास्ते में ले गया, एक रास्ते में ले गया। दैट वाज मर्सी की वाज मतलब था, मर्सी में दलदल के रास्ते से वह एलिफेंट को ले गया। द एलिफेंट हैड नॉट इवन वॉक्ड अ फ्यू डिस्टेंस अहेड। हाथी हैड नॉट इवन वॉक मतलब कुछ भी नहीं चल सका था। हैड लगाओ पास्ट परफेक्ट टेंस को वाक्य है। हैड नॉट इवन वॉक मतलब कुछ भी नहीं चल सका, अ फ्यू मतलब कुछ भी, डिस्टेंस मतलब दूरी, हैड मतलब आगे। When he found himself trapped in the swamp, देखो यहाँ swamp मीन्स भी होता है दलदल, स्वाम्प मीन्स भी होता है दलदल, इसकी पर्यायवाची है, मर्सी हो गया, स्वाम्प हो गया दलदल, और वेटलैंड भी होता है आर्द्र भूमि, आगे आएगा। जब उसने फोन मिस पाया हिमसेल्फ खुद को, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, इन द स्वैम्प मतलब दलदल में, जब वह दलदल में अपने आप को फंसा हुआ पाया, क्या कह रहा, ही क्राइड मिस होता है चिल्लाया, क्राई मिस चिल्लाना, क्राइड मिस होगा चिल्लाया, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। हेल्पलेसली मतलब असहाय पूर्वक। डियर फ्रेंड्स प्रिय मित्र, आई एम कॉट इन द आई एम कॉट इन दिस वेटलैंड देखिए वहां आपकी वेटलैंड का प्रयोग किया गया, यानी आर्द्र भूमि दलदल। आई एम कॉट में पकड़ा गया हूँ, कैच मिस पकड़ना, कॉट मिस होता है पकड़ा गया। आई एम कॉट में पकड़ा गया हूँ, इन दिस वेटलैंड इस दल आर्द्र भूमि में। प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो।
टू कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकालो। आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। इफ यू डोंट रेस्क्यू मी फ्रॉम हियर, यदि तुम डोंट रेस्क्यू, नहीं बचाते हो, मी मतलब मुझे, फ्रॉम हियर यहाँ से, तो मैं क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। देखो यार, जो वॉल्फ था वो देख रहा है हाथी फंस गया है। ये देखिए दलदल में हाथी फंस गया और भेड़िया वो वहां से देख रहा है। आगे देखिए, द वॉल्फ रिप्लाइड, भेड़िए ने उत्तर दिया, विथ मिसचीवियस, मिसचीवियस होता है शरारती, स्माइल विथ मुस्कुराहट, एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड किया। डोंट गेट पेनिकी, मत दो। गेट मतलब देना, पेनिकी मिस होता है ध्यान नहीं देना, ध्यान मत दो। पेनिकी मिस होता घबराना, घबराओ नहीं। डोंट गेट पेनिकी मिस, घबराओ नहीं। सर, होल्ड माई टेल, मेरी पूंछ, टेल मिस होता पूंछ, मेरी पूंछ पकड़ो, होल्ड मिस पकड़ना। एंड ट्राई, प्रयास करो। टू कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर आने का प्रयास करो। द पुअर एलिफेंट स्ट्रेजल्ड हॉट टू स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल में होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल में से संघर्ष किया, हार्ड मतलब कठिन। टू फाइंड दिस वे, इस रास्ते में, फाइंड मीन्स प्राप्त करना, आउट मतलब बाहर आने के लिए उसने बहुत कठिन संघर्ष किया। बट किंतु ही कुड नॉट, किंतु वह कुछ नहीं कर सका, कुड नॉट कुछ नहीं कर सका। द विक्ड वॉल्फ लॉस्ट नो टाइम, वॉल्फ विक्ड मतलब दुष्ट, भेड़िया, वॉल्फ लॉस्ट नो टाइम, कोई समय बर्बाद ना करते हुए, बर्बाद नहीं किया। ही पंच्ड, उसने क्या किया, झपट्टा मार लेना, पंच मिस होता झपट्टा, पंच झपट्टा मारा। ऑन हिम, उस पर। एंड किल्ड हिम, और उसे क्या किया, मार दिया। किल मिस माना, किल्ड हो गया मार दिया, हिम मतलब उसे। द माइटी एलिफेंट लॉस्ट हिज लाइफ, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, एलिफेंट मतलब हाथी, शक्तिशाली हाथी। लॉस्ट में खो दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, बिकॉज क्योंकि, ही बिलीव्ड अ विक्ड क्रीचर्स लाइक द वॉल्फ, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया, अविक्ट एक दुष्ट प्राणी पर, एक दुष्ट प्राणी पर उसने विश्वास कर लिया। लाइक जैसे, द वॉल्फ भेड़िए जैसे एक दुष्ट प्राणी पर उसने विश्वास कर लिया था, इसलिए वह एक शक्तिशाली हाथी मारा, अपना जीवन खो दिया। मोरल क्या मिलता है इससे, one should remain away from the company of weak people। one एक, should मतलब चाहिए, remain away मतलब दूर रहना, यानी कि दूर रहना चाहिए। from मतलब से, the company of wicked people, बुरे लोगों से। wicked means बुरे, क्योंकि यहाँ पर people है तो लोग हैं, तो लोग बुरे या दुष्ट लोग या बुरे लोगों की संगति, कंपनी में संगति, संगति से दूर रहना चाहिए, इसकी मोरल है। तो भाइयों ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना कि कहानी में क्या सुधार करना चाहिए। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइए, अपनी जरूर मैं सुधार करूंगा। तो भाइयों नमस्कार, बाय बाय।